सौरभ शर्मा केस अब भी सुर्खियों में बना हुआ है। सौरभ शर्मा के सरेंडर करने की खबरों के बीच उसकी नियुक्ति और भ्रष्टाचार को लेकर सियासी पारा हाई है। तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले में अब कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का सौरभ शर्मा से कनेक्शन का खुलासा किया है। आपको बता दें कि परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा पर आयकर विभाग सहित अन्य एजेंसियों ने छापामार कार्रवाई की थी, जिसके बाद सौरभ के ठिकानों से करोड़ों रुपए की नकदी के साथ ही चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था। कार्रवाई के दौरान सौरभ शर्मा का कई राजनेताओं से कनेक्शन भी जोड़ा गया है। तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए। अब हेमंत कटारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगाया है। हेमंत कटारे ने कहा कि भूपेंद्र सिंह ने नियमों का उल्लंघन कर सौरभ शर्मा की नियुक्ति की है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एमपी में उपनेता प्रतिपक्ष व अटेर से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने इसके दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे। हेमंत कटारे ने कागजात दिखाते हुए कहा कि 29 अक्टूबर 2016 में नियुक्ति पत्र में प्रतिलिपि की गई है। मंत्री जी के निज सहायक को प्रतिलिपि दी गई है। नियुक्ति पत्र में मंत्री के नोटशीट का हवाला दिया। भूपेंद्र सिंह के हस्ताक्षर के नोटशीट में है। हेमंत कटारे ने 12 अगस्त 2016 का कलेक्टर का पत्र दिखाया, जिसमें मंत्री का नाम पत्र में नहीं है, लेकिन पत्र का स्वतः संज्ञान लिया। सौरभ शर्मा को स्वास्थ्य विभाग के अलावा परिवहन में क्यों नियुक्ति मिली? अनुकंपा का नियम है कि अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, उसको नियुक्ति सरकारी नहीं मिलेगी। बावजूद इसके नोटशीट दिनांक 14 सितंबर 2016 के आधार पर सौरभ शर्मा की नियुक्ति की गई, जिसे परिवहन आयुक्त द्वारा भी आदेश के द्वितीय पृष्ठ में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की अनुकंपा नियुक्ति नियमावली दिनांक 29 सितंबर 2014 के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। छापेमारी में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम है सौरभ शर्मा। वो आज भी फरार है। पुलिस उसका पता लगा नहीं पा रही है। समरसा, करहल, नहर, चिरुला, ये बड़े यहाँ के सबसे बड़े चेक पॉइंट्स हैं। इन सब पर ये इकट्ठा भी कई बार पदस्थ रहा है एक आरक्षक होकर के। ये कृपा माननीय भूपेंद्र सिंह जी की थी। और आप आइए आगे बढ़ते हैं। खुद भूपेंद्र सिंह जी की विधानसभा है खुरई में मालथौन नाम का एक चेक पोस्ट है, जो आप सब लोग जानते हैं। मालथौन में जब भूपेंद्र सिंह जी मंत्री थे परिवहन विभाग के और गृह के, तब ये मालथौन में पदस्थ था लंबे समय तक। और जब नगरीय विकास मंत्री भी बने तब भी यही व्यक्ति वहां पदस्थ रहा और निरंतर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा पदस्थ रहा। क्या यह संभव है कि भूपेंद्र सिंह जी, जो शिवराज सिंह जी की नाक के बाल थे, उनकी इच्छा के बगैर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा इतने लंबे अरसे से काम करता रहा? बिल्कुल संभव नहीं। एक सामान्य जिसको ज्ञान होगा वो भी ये बता सकता है, खुरई का आदमी, क्योंकि उनकी तूती बोलती थी। अच्छा, भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर कोई भी बोलता है, कोई मीडिया वाला या कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति बोलता है, तो तुरंत वो एक डिफेमेशन का नोटिस सर्व कर देते हैं, तुरंत दे देते हैं। कोई बुराई नहीं है, डिफेमेशन देना उनका अधिकार है, लेकिन 10 करोड़ की मानहानि। तो मैंने सोचा भूपेंद्र सिंह जी के मान का एक कैलकुलेशन करवाना चाहिए। तो मैंने एक प्राइवेट वैल्यूअर के माध्यम से मैंने कहा भूपेंद्र सिंह जी की मान की 10 करोड़ की कीमत है कि नहीं है मार्केट में। तो प्राइवेट वैल्यूएशन हुआ और मुझे बताया गया भैया पूर्व मंत्री जी के जिस प्रकार से उनके कुकर्म है, अधिकतम से अधिकतम उनके मान की वैल्यू होगी तो वो 10,000 रुपये हो सकती है। तो अगर आप कभी डिफेमेशन का नोटिस आए तो 10,000 रुपये मैं चाहूँगा अभिनव बरोलिया जी, आप उनको बिना किसी प्रश्न के दे सकते हैं। लेकिन 10 करोड़ का उनका मान है नहीं मध्य प्रदेश में। और आग्रह है भूपेंद्र सिंह जी से कि ये नोटिस खेलना बंद करें। आप पूर्व मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के बड़े भाजपा के नेता हैं, सामने से बात करें। कहाँ अपने बच्चों को, भतीजों को आप नोटिस दे रहे हो? और चोरी और सीना चोरी अच्छी लगती है क्या? खुल के परिवहन विभाग ने आपने क्या क्या किया सब सामने है। आपने सागर जिले में जिस प्रकार से ब्राह्मणों पर अत्याचार किया है, झूठे प्रकरण लगवाए, या मध्य प्रदेश में, मैं आपको मीडिया के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ। तब तो मैं विधायक नहीं था, अभी विधायक हूँ। ऐसी गलती दोबारा मत करना, चाहे सागर का ब्राह्मण होगा या मध्य प्रदेश का ब्राह्मण, दोबारा उनकी तरफ देखिएगा मत, वरना आपके पीछे पड़ूंगा तब तक जब तक आप जेल के पीछे ना पहुंच जाए। हमारे भाई अभिनव जी से आग्रह करूंगा कि भूपेंद्र सिंह जी ने अभी 3 दिन पहले एक बात कही थी इंटरव्यू में, पहले उनकी बात सुना देता हूं और फिर उनकी बात कैसे झूठी है वो तथ्य मैं आपको दे दूंगा।
कि एक इतना बड़ा मंत्री, पूर्व मंत्री, कैसे खुलेआम मीडिया के समक्ष, मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष झूठ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार वो वीडियो सुन लें, उल्टा दिखा भी दीजिए, शुरू से जाओ, इसके ऊपर रख दो या मेरे को दे दो। जहां तक सौरभ शर्मा की नियुक्ति का सवाल है, ये 2016 अक्टूबर, मैं 18 तक मंत्री था, तो 2016 अक्टूबर में जो मुझे जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई। जहां तक नियुक्ति का सवाल है, तो पहली चीज तो ये है कि आरक्षक की नियुक्ति का मंत्री से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि इसका नियुक्ति का अधिकार जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है, मंत्री को नियुक्ति का अधिकार नहीं होता। इसलिए सौरभ शर्मा की नियुक्ति से दूर दूर तक भी मेरा कहीं कोई संबंध होने का सवाल ही नहीं उठता था, ना मुझे अधिकार था। कोई एक कागज ऐसा बता दे, कोई एक ऐसा पत्र बता दे, कोई मेरी नोटशीट बता दे जिसमें मैंने ये लिखा हो कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति दी जाए, या तो मैंने सौरभ शर्मा। भूपेंद्र सिंह जी ने दो बातें कही मूलतः इसमें। एक बात कही कि मंत्री का आरक्षक की नियुक्ति से कोई संबंध नहीं होता है, सहमत हूं मैं इस बात से, ये बात सही है, अच्छी बात है, उनको इतना ज्ञान है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई भी एक कागज दिखा दे, या एक पत्र दिखा दे, या नोटशीट दिखा दे मेरा और सौरभ शर्मा के बीच का। तो मैं एक नहीं, दो कागज दिखाऊंगा। और जो पहली बात कही उन्होंने, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान है और उसके बाद भी उन्होंने इस नियम की अवहेलना करी है, तो स्पष्ट है कि उनकी मंशा क्या थी। अब मैं आपको सौरभ शर्मा का जो नियुक्ति पत्र है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको हार्ड कॉपी भी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी भी दे दूंगा। सौरभ शर्मा का नियुक्ति पत्र है 29/10/2016 का। इस नियुक्ति पत्र को आप जरा देख लीजिएगा, मैं आपको ही भिजवाऊंगा। और इसमें जो मेन गौर करने वाली बात है वो यह है कि नियुक्ति पत्र में प्रतिलिपि की गई है मंत्री के निज सहायक को। यह है नियुक्ति पत्र सौरभ शर्मा का। नियुक्ति पत्र में सेकंड नंबर पे जो प्रतिलिपि की गई है, ये प्रतिलिपि की गई है माननीय मंत्री जी के निज सहायक को। और उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ है निज सहायक माननीय परिवहन मंत्री जी की नोटशीट क्रमांक 14/9/2016 के संदर्भ में सूचनार्थ। मैं तो अपने पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूं, आज तक आपने कोई भी ऐसा नियुक्ति पत्र देखा हो तो मुझे दीजिएगा जिसमें सूचनार्थ के साथ मंत्री की नोटशीट का हवाला हो। कोई भी नियुक्ति पत्र आपने देखा हो तो मुझे प्लीज दीजिएगा। इससे स्पष्ट है कि नियुक्ति पत्र में भी बता रहे हैं कि आपकी जो एक नोटशीट थी उसका जिक्र है और उसके दबाव में हमने नियुक्ति करी और हम आपको सूचना दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मंत्री जी जो दूसरी बात कह रहे थे कि मेरा कोई भी सौरभ शर्मा से ताल्लुकात नहीं है, कोई भी एक पत्र ऐसा दिखा दो। तो एक कागज दिखा दिया, अब मैं दूसरा दिखा रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कागज है, यह है माननीय भूपेंद्र सिंह जी के हस्ताक्षर के उनकी खुद की नोटशीट। ये नोटशीट भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसमें माननीय पूर्व मंत्री जी का साइन है और सिग्नेचर के साथ माननीय मंत्री जी लिख रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे नियुक्ति पत्र दिखा रहे थे, पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की उनकी बाइट भी सुना रहे थे, तो वहीं पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता हेमंत कटारे द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो मैनेज होकर पत्रकार वार्ता करते हैं। उसके कई उदाहरण भी हैं। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे परिवहन मंत्री के कार्यकाल में सौरभ शर्मा कभी भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के चेक पोस्ट पर पदस्थ नहीं रहे। अगर कभी उसकी पोस्टिंग बालथौन चेक पोस्ट पर रही है तो हेमंत कटारे उसका आदेश व तारीख बताएं। यदि ये प्रमाणित कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। भूपेंद्र सिंह ने हेमंत कटारे पर मानहानि का केस करने की भी बात कही है। जो सौरभ शर्मा जो पूरा जो परिवहन का विषय जो सामने आया है और जो रेड हुई और जो
सौरभ शर्मा के यहाँ से जो भी सोना वगैरह या जो भी पकड़ा गया है, इस संबंध में हेमंत कटारे जी ने कहा है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति मेरे द्वारा हुई थी या मैंने अनुशंसा की थी, ये पूरी तरह से असत्य है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि वो एक भी ऐसी नोटशीट दिखा दें कि जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति की अनुशंसा की हो या अनुमोदन किया हो या सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा हो। मैंने कभी भी सौरभ शर्मा की ना नियुक्ति की अनुशंसा की। एक सामान्य रूप से मंत्रियों के पास आवेदन आते हैं तो विभाग को भेज देते हैं, पर नियुक्ति का अधिकार भी परिवहन मंत्री को नहीं होता है, आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है। तो मेरे द्वारा ना कोई अनुशंसा की गई, ना कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा गया, ना मेरे द्वारा कोई आदेश किया गया। हम सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि हेमंत कटारे मैनेज होके पत्रकार वार्ता करते हैं या मैनेज होके आरोप लगाते हैं। ये कोई एक मामला नहीं है, ये लगभग इनका हर दिन का काम है। विधानसभा में अगर हम देखें तो विधानसभा में ये प्रश्न लगाते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं और उसके बाद फिर मैनेज होके उसी के पक्ष में पत्र लिखते हैं, उसी के समर्थन में पत्र लिखते हैं, उसके बाद उस बारे में नहीं बोलते, उसके बाद उसकी कार्रवाई के बाद। तो सौरभ शर्मा की नियुक्ति पर अब यहां पर घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह ने कहा, जो कि पूर्व परिवहन मंत्री थे, कि कोई भी आप नोटशीट या कोई कागज दिखा दीजिए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की तरफ से नोटशीट दिखाई गई, कागज दिखाए गए, अब इस पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ कागज दिखाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे से होगी अनिरुद्ध सोरेन। अनिरुद्ध, अब जिस तरह से अब यहां पर मानहानि का केस भी सामने करने की बात कर रहे हैं पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, लेकिन वो जिस तरह से दावा कर रहे थे कि कोई कागज दिखा दीजिए, कोई नोटशीट दिखा दीजिए, लेकिन भरी कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कागज भी दिखा रहे हैं हेमंत कटारे, वो नोटशीट भी दिखा रहे हैं जो कि उनके हस्ताक्षर वाली है। देखिए, भोपाल गोल्ड और कैश मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे तो हो ही रही हैं, क्योंकि परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा न केवल लोकायुक्त के रडार पे है या लोकायुक्त पुलिस से फरार है, बल्कि वो लोकायुक्त, आयकर विभाग और ईडी तीनों एजेंसियों का फरार व्यक्ति है, जो कि अभी पकड़ में नहीं आया है। लेकिन इस मामले में पूरी तरह से मध्य प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है और इस राजनीति के चलते कहीं सही तो कहीं गलत आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज मध्य प्रदेश विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व जो परिवहन मंत्री हैं, जो कि एक काफी सीनियर नेता हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में और सागर में खुरई से वे विधायक हैं, उनपे गंभीर आरोप लगाए। और न केवल आरोप लगाए बल्कि हेमंत कटारे ने, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने वो सारे कागजात भी प्रस्तुत कर दिए जिसका सभी को इंतजार था, क्योंकि आरोप बिना कागज के प्रमाणित नहीं होते। और कटारे का साफ कहना था कि पूर्व परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश के, जो कि लंबे समय तक परिवहन मंत्री रहे, उनके कार्यकाल में ही सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई। उस नियुक्ति पत्र पे उन्होंने आदेश किए। सौरभ शर्मा के उनके घनिष्ठ संबंध थे और उन्हीं के कार्यकाल में यानी 2014 के बाद सौरभ शर्मा पला और पनपा। तो बड़े गंभीर आरोप लगाए। हालांकि इन आरोपों का पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खंडन किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि इन हेमंत कटारे के इन आरोपों में काफी दम है। और उन्होंने जो कागजों का भी लेके दावा किया है कि कागज सही नहीं है या हेमंत कटारे
पूर्व नियोजित ढंग से या किसी से दबाव में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उनका साफ कहना था भूपेंद्र सिंह का कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए भी तैयार है, लेकिन हेमंत कटारे भी अपनी बात पे कायम है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद वे अपने क्षेत्र भिंड रवाना हो गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पे राजनीति भी हो रही है और राजनीति के माध्यम से ही सही कुछ न कुछ सच्चाई जरूर सामने आ रही है और जांच एजेंसियां और सारी जांच एजेंसियां इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर भी पूरी तरह नजर रख बनाए हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए यहां पर अगर कोई आरोप लगाता है, हमने देखा है राजनीति में अक्सर बयानबाजी आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अगर कागजात के साथ आरोप लगाए, उन सरकारी दस्तावेज के साथ आरोप लगाए, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये आरोप में मजबूती मिलती है। जिस तरह से यहां पर हेमंत कटारे वो नियुक्ति पत्र के साथ जो अटैच्ड प्रतिलिपि थी वो दिखा रहे हैं और उसमें नोटशीट का भी जिक्र किया गया है, तो अब इस कागजात के बाद यहां पर कितना यहां पर यह मामला पूरा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ बयानों से यहां पर आरोप नहीं है, कागजातों के साथ आरोप हैं, तो कितना मुश्किल यहां पर दिखाई दे रहा है भूपेंद्र सिंह के लिए। देखिए, पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में हैं और यहां तक उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, छतरपुर से सांसद हैं वीडी शर्मा पे भी आरोप लगा दिए कि वीडी शर्मा ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं है। इसके बाद हालांकि उन्होंने अपनी सफाई भी दी, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने वीडी शर्मा पे आरोप लगा के कई सवाल उसी वक्त खड़े कर दिए थे, क्योंकि वीडी शर्मा का कार्यकाल काफी सफलता भरा है और संगठन के वे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वीडी शर्मा की भूमिका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जब वो नेता थे तब से प्रमुख है। तो भूपेंद्र सिंह लगातार सुर्खियों में और आज हेमंत कटारे ने जो खुलासा किया है उसका जवाब देना उन्हें काफी मुश्किल पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कानूनी कार्रवाई और तमाम तरह की दूसरी बातें की, अपनी सफाई में भी कई बातें की है, लेकिन हेमंत कटारे ने पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उस वक्त उन्होंने जो पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और उनके सहयोगियों के यहाँ जो छापे पड़े थे, इकबाल सिंह बैस के सहयोगियों के यहाँ जो छापे पड़े थे उसको लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। सेंट्रल पार्क जो बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में एक बड़ी पॉश कॉलोनी है उसको लेकर भी आरोप लगाए थे। उसी दिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे आगे प्रमाणों के साथ सौरभ शर्मा मामले में कुछ बड़े खुलासे करेंगे और आज उन्होंने एक तरह से बड़ा खुलासा ही किया है और जिस पर जवाब देना भूपेंद्र सिंह और उनकी टीम के लिए काफी मुश्किल पड़ रहा है। और हेमंत कटारे आज भी अपने बयान पे कायम है। जाते जाते उन्होंने जब हमसे चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये सारे कागज बिल्कुल सही हैं और पूर्व परिवहन मंत्री ने ही सौरभ शर्मा की नियुक्ति कराई थी। सौरभ शर्मा को उनका संरक्षण था, सौरभ शर्मा लगातार उनके कांटेक्ट में था। ऐसे तमाम तरह के आरोप जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए वो हमसे भी दोहराए। बिल्कुल वाकई, क्योंकि जिस तरह से चेक पोस्ट में नियुक्ति को लेकर यहां पर गंभीर आरोप लगाए, खासकर मालथौन चेक पोस्ट को लेकर, क्योंकि जो पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह उनकी क्षेत्र में आता है और यहां पर जिस तरह से नियुक्ति को लेकर, खासकर चेक पोस्ट को लेकर सिर्फ आरोप नहीं है, एक सर्टेन आरोप है। यहां पर जगह भी बताई जा रही है कि वहां पर किस तरह से नियुक्ति, वो नोटशीट भी दिखाई जा रही है और वो तमाम कागज भी दिखाए जा रहे हैं। भले ही इसमें अब पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह वो कह रहे हैं कि मैं मानहानि का केस करूंगा, लेकिन यहां पर क्या वाकई है भूपेंद्र सिंह, जब चेकपोस्ट की बात की जा रही है, मालथौन चेकपोस्ट की बात की जा रही है, तो बैकफुट में यहां पर नजर आ रहे हैं वो? जी बिल्कुल। हालांकि हेमंत कटारे के आरोपों के बाद पूर्व परिवहन मंत्री ने तत्काल रिएक्ट भी किया, उन्होंने अपनी बातों को सच्चाई भी बताया, लेकिन हमें बड़े सूत्रों से जानकारी मिली है कि हेमंत कटारे जो विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश में, उन्हें पूरे पूर्व परिवहन मंत्री के जो कागजात हैं वो उन्हीं के स्टाफ के किसी व्यक्ति ने प्रमाण के सहित उपलब्ध कराएं। तो आप सोच सकते हैं अब ये मामला कितना गंभीर है। वो बड़े कॉन्फिडेंट थे और उन्हें जो ये कागज उपलब्ध कराए गए जो कि भले से सौरभ शर्मा की नियुक्ति पत्र हो या अन्य और भी कई कागज हैं जो उनके पास अभी भी मौजूद हैं, वो पूर्व परिवहन मंत्री के जो स्टाफ के व्यक्ति थे उन्होंने उपलब्ध कराए। तो आप समझ सकते हैं कि हेमंत कटारे पूरे कॉन्फिडेंट है कि उनके आरोप सही है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच एजेंसियां
पुलिस से लेकर तमाम तरह की जांच एजेंसियां पूरी तरह से इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो 52 किलो सोना जो मेंडोरी के जंगल में मिला था रातीबड़ नीलबड़ एरिया में, वो किसका था। इसके अलावा भी कई सवाल हैं जो कि अभी भी जांच एजेंसियां जिनकी गहराई से जांच कर रही है, और जांच एजेंसियों का भी ऐसा मानना है कि इस पूरे मामले में कोई गलत व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए, और जो आरोपी है या जिन्होंने ये सब किया है, जिनका ये पैसा था, वो बचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, वाकई जो भी इसमें आरोपी वो बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार यहां पर एक माहौल गर्मा रही है, सियासी खींचतान भी बनी हुई है। अब हेमंत कटारे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जहां पर कागजात दिखाए जा रहे हैं, क्या यह माना जाएगा कि अब यह मुद्दा और गर्माएगा और कांग्रेस से इस मुद्दे को लेकर भूपेंद्र सिंह को और घेरेगी? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि अभी वो भोपाल से रवाना हो गए, अपने गृह क्षेत्र चले गए हैं, अब इस मामले में आगे और किस तरह से सियासी घमासान देखने को मिलते हैं कांग्रेस, और इसमें कितना आक्रामक होगी? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से इस पूरे मामले में आक्रामक शुरू से ही है, और हेमंत कटारे जो कि उप नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा के, उन्होंने पिछली बार ही कह दिया था कि वे पूरे प्रमाण के साथ आएंगे और पूरे प्रमाण के साथ मैदान में उतरेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी सत्य प्रकाश शर्मा का भी नाम लिया। यह व्यक्ति ग्वालियर में ही परिवहन विभाग में मौजूद था और कार्यरत था, कार्यकर्ता था। और जब हमने सौरभ शर्मा की मां श्रीमती उमा शर्मा से चर्चा की थी, तो उन्होंने भी हमें बताया था, जानकारी दी थी कि सत्य प्रकाश शर्मा गड़बड़ करते थे। वो परिवहन विभाग के जो गड्डियां आती थी, जो भ्रष्टाचार का काला पैसा था, उसमें से गड्डियों में से नोट निकाल लेते थे। और ये उन्होंने जांच एजेंसियों को भी बताया है कि इसके पहले ये सारा काम सत्य प्रकाश शर्मा करते थे। और सत्य प्रकाश शर्मा का नाम आज हेमंत कटारे ने अपनी प्रेस वार्ता में लिया है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिया है। सत्य प्रकाश शर्मा के भी हेमंत कटारे के पास सबूत हैं। तो ये पूरा मामला, जांच एजेंसियां भी इस पूरी घटनाक्रम पे, सारी स्थिति पे, राजनीति पे और सच्चाई पे, सभी पे नजर रखे हुए हैं। और आने वाले कुछ दिनों में जब सौरभ शर्मा एजेंसियों की पकड़ में होगा, अभी वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम है, उसके घर वालों तक को नहीं मालूम है। हरियाणा कॉलोनी में जो भोपाल में सौरभ शर्मा का घर है, जिस तरह से सबूत बनाकर यहाँ पर पेश किया गया हेमंत कटारे की तरफ से, इन सबूतों के, इन कागजात को किस तरह से संज्ञान में लेती है और क्या कुछ यहां पर जांच पड़ताल भी की थी या किसी तरह से पूछताछ की जाएगी भूपेंद्र सिंह जी, भी देखना होगा। लेकिन रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं कैश एंड गोल्ड मामले में। अब यहां पर हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुरोध इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।